बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिला तखीर मैं दावत खिताब देता हूँ सरमाया अल-अजीज खतीब नुक्तादा मोहतरम जनाब हजरत मौलाना वकास अहमद फरूकी साहब, वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना वकास अहमद फरूकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये जो बाद में बहुत लंबी रिपीट है ना जी, इसको कम कर देना, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा माशाल्लाह। आपने कुरान सुनना है तो कुरान सुन के जिस बंदे के दिल को सुकून मिले ना, तो वो जरा सुबहान अल्लाह कहेगा। जरा एक बार मोहब्बत से कह करके दिखाएं सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह तू पाक है। तो आज सारी रात हमने यही नारा लगाते जाना है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। एक मर्तबा अगर रब्बे किबरिया ने कह दिया, जाओ मेरे बंदे मैंने भी तुझे गुनाहों से पाक कर दिया, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कहो सुबहान अल्लाह। मैं फिर पढ़ता हूँ, अभी तक आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आई। मस्जिद गूंज जाए, पता चले कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम बैठे हैं, कुरान सुनने के लिए आए बैठे हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। दिन हशर नु सजदे कर कर के, दिन हशर नु सजदे कर कर के
मेरे पीर ने रब नू मना लेना। थोड़ी मेरे नाल ते कोई नाराजगी नहीं है, हाथ चक के आखो सुभान अल्लाह। हुजूर दी शान सुननी है तो मैनू पता लगे कि तुसी माशाअल्लाह तानू हुजूर दी नात सुन के शान सुन के सुकून आ रहा है। थोड़ी जी बेस वधा दियो माशाअल्लाह, एक बार फिर आखो सुभान अल्लाह। दिन गशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। दिन गशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। साढ़े वर्गे गुनाहगारां नू, साढ़े वर्गे गुनाहगारां नू ओना घोट के सीने ला लेना। दिन गशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। ओए जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हा करनी। हाथ चौके आको सुभान अल्लाह। तानू होर कुछ नहीं आखते माशाअल्लाह। उलमाए किराम जरे ए नात सुन के मोहब्बत अल्लाह इन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन तुसी सुभान अल्लाह ही आखी जाओ तो बड़ी गल है, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, मुझे पता लगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात सुनने के लिए मुझे हुक्म हुआ है मेरे लंबा सफ़र करना इंशाअल्लाह। तो मैं जो मस्जिद दाखिल होया तो एक हजरत फरमावन लगे जी अज तारीखी बयान होना चाहिए, ठीक है, तो तुसी जिवें दा सुनोगे उवें दा बयान होएगा इंशाअल्लाह। जरा उच्ची एक बार फिर आखो सुभान अल्लाह। और जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने गा करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नू, उथे सब नबियां तेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। दिन गशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। जदों सोहने हमद दे झंडे नो, जदों सोहने हमद दे झंडे नो बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। दिन गशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। बेशक है जन्नत बहुत सोनी, बेशक है जन्नत बहुत सोनी, पर उस दिन इस ते उरूजोसी, जिस दिन इस विच मेरे आका ने, जिस दिन इस विच तेरे आका ने सन यार दे डेरा ला लेना।
दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिए। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपकी और मेरी निजात का जरिया बनाए। मेरे बड़े ही प्यारे और मोहतरम भाई, क्या नाम है हजरत साहब का? माशाल्लाह रवानी साहब, भाई अफजल साहब की मोहब्बत भरी दावत पर मस्जिद की इंतज़ामिया, जामिया मस्जिद के इमाम व खतीब, इन सब की मोहब्बत भरी दावत पर आज आप नेक लोगों की ज़ियारत हो रही है। पहली मर्तबा यहाँ पर हाज़री हो रही है। दुआ कीजिए कायनात का परवरदिगार जैसे हम यहाँ पर जमा हैं वैसे हम कल क़यामत वाले दिन कायनात का परवरदिगार जन्नत में भी इसी तरह जमा फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, रबीउल अव्वल का महीना गुजर रहा है और रबी कहते हैं बहार को। ज़रा ऊँची बताइए रबी किसे कहते हैं? सिर्फ एक काम आपने करना है कि आपने मेरे साथ साथ बोलना है। आधी तकरीर आपने करनी है, आधी मैंने करनी है, ठीक है जी। तो जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं बोलता रहूँगा। तो आपने मेरे साथ साथ बोलना है। बोलेंगे इंशाल्लाह? थके तो कोई नहीं इंशाल्लाह। ले रोटी असी भी काई नहीं खाधी तो मेरे ख्याल ना तुसी भी कोई नहीं खाधी है इंशाल्लाह। ते अफजल भाई आखन लगे जी रोटी छोटी बाद चो ते पहले आप इंशाल्लाह जरा ना मस्जिद चलिए तो इंशाल्लाह मसला ही कोई नहीं, अल्लाह फजल फरमाए। रबी कहते हैं बहार को, रबीउल अव्वल। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल पहली, रबीउल अव्वल पहली बहार। जब सारी कायनात पर खिज़ां छा चुकी थी, आपके और मेरे आका पहली बहार बनकर दुनिया में तशरीफ लेकर आए। जरा होली आखो सुभान अल्लाह, जरा थोड़ा जा होर होली आखो सुभान। ये पता लगे टोडा गेर भी पुठा लगता सुबह। तानू आखी उची बोलो तो तुसी होली बोल दियो माशाल्लाह, तो तुसी होली बोली जाओ सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, रबीउल अव्वल, रबी कहते हैं बहार को। आपके और मेरे आका पहली बहार बन करके दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए। अभी जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ न लाए थे, इस कायनात की हालत क्या थी? कुरान बयान करता है व इन कानो मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन। इंसानियत खुली गुमराही के अंदर था, इंसानियत अंधेरे के अंदर था, इंसानियत पस्ती के अंदर था। माँ का मुकाम कोई न था। बेटे सगे नाउज़ुबिल्लाह माओं के साथ जना किया करते थे। बेटी का मुकाम कोई न था। बेटी पैदा होती ही तो उसको जिंदा कब्र में दफना दिया जाता था। बहन का मुकाम कोई न था। बहन को सगा भाई सजा संवार करके बदारे हुस्न में जा करके बेच आया करता था। बहन के लिए इज्जत कोई न थी, माँ के लिए इज्जत कोई न थी। बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए और बैतुल्लाह का नंगा तवाफ किया जा रहा था। ये जो बंदगी थी, दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। छोटी छोटी बातों पर हजारों साल जंगे छिड़ जाया करती थी। इंसानियत अपना नाम खो बैठी थी। इंसानियत जानवरों से जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी कि फिर कायनात के परवरदिगार को इस इंसान पर रहम आया और फिर वो वक़्त आया। पहला आमुल फील 571 ईस्वी 682 बिकरमी यकम जेठ 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार सुबह शादी के बाद तुलुए आफताब से पहले आपके और मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए। अरे बाबा आज ये कौन आया है? आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। आज ये मक्का की धरती पर कौन आया है? अरे आमीना के लाल आए हैं, अब्दुल्ला के लगते जिगर आए हैं, आमीना के नूरे नजर आए हैं, वहाबियों सुन्नियों के पीर आए हैं, अशरफुल मखलूकात आए हैं, अफजलुल मौजूदात आए हैं, अफजलुल अंबिया आए हैं, अफजलुल अस्किया आए हैं, अशरफुल नास आए हैं, अहकमुन नास आए हैं, अजमलुन नास आए हैं, नबीयुल हरमैन आए हैं, महबूब रब्बुल मशरिकैन
आए हैं, जद्दुल हसन वल हुसैन आए हैं, इमामुल किबलतैन आए हैं, सैयदुल आरिफीन आए हैं, सैयदुल साजिदीन आए हैं, सैयदुल राकिईन आए हैं, सैयदुल साबिरीन आए हैं, सैयदुल खाशिईन आए हैं, सैयदुल काइदीन आए हैं, सैयदुल सरदार आए हैं, काफिला सालार आए हैं, हबीबे किरदगार आए हैं, बहारे कायनात आए हैं, हुस्ने कायनात आए हैं, जमाले कायनात आए हैं, फखरे कायनात आए हैं, फखरे मौजूदात आए हैं, दुआए खलील आए हैं, फज़ल रब्बे जलील आए हैं, सैयदुल फरा आए हैं, बदरुद्दुजा आए हैं, शम्सुज़्ज़ुहा आए हैं, अहमद मुश्तबा आए हैं, हज़रत आदम की इनाबत लेकर आए हैं, हज़रत नूह की इस्तकामत लेकर आए हैं, हज़रत इब्राहीम की खलीली लेकर आए हैं, हज़रत मूसा की कलीमी लेकर आए हैं, हज़रत याकूब का हुस्न लेकर आए हैं, हज़रत यूसुफ का हुस्न लेकर के आए हैं। अरे कौन आया है? आमीना के लाल आए हैं, आपके और मेरे आका आए हैं, आपके और मेरे पीर आए हैं, आपके और मेरे मुर्शद आए हैं, आपके और मेरे रहबर आए हैं, आपके और मेरे रहनुमा आए हैं। जब आका दुनिया में आए होंगे तो मुनादी करने वाले ने मुनादी तो की होगी, अरे यतीमों से कह दो तुम्हारे आंसू पूछने वाला मोहम्मद आ गया है, बेवाओं से कह दो तुम्हारे सरों पर इज्जत की चादर उड़ाने वाला मोहम्मद आ गया है, गुनाहगारों से कह दो तुम्हें गुनाहों से पाक करके जन्नत में दाखिल करवाने वाला मोहम्मद आ गया है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो इनकलाब आ गया। बोलो क्या आ गया? इनकलाब का मतलब होता है तब्दीली। क्या मतलब होता है? तब्दीली तो तुहानू याद है कि कोई नहीं याद है? तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, आ गई तब्दीली। सुभान अल्लाह है। बेटा इधर मेरी तरफ देखो वरना मैं आपको उठा दूंगा, मेरी तरफ नहीं बोलना। तब्दीली, इनकलाब का मतलब होता है तब्दीली, चेंजिंग। पहली हालत से बदल कर दूसरी हालत हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? इनकलाब। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। कौन कहता है हम मिलाद नहीं मानते हैं? रब्बे काबा की कसम, दुनिया कायनात में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मेरे नबी के मिलाद का मुनकर हो। अरे इस बात पर तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, रबीउल अव्वल के महीना में तशरीफ लेकर के आए। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, अरे कौन आया है रबीउल अव्वल के महीना में? वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झाला, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमी के हुसी सब नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला। वो हर नूरी बशरी से बेहतर बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला। वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकदीम आसन में सबसे निराला। वो इज्जत ने अव्वल, वो असमत ने अव्वल, वो रिफत ने अव्वल, वो शानों में अव्वल, वो माशर में अव्वल, वो जन्नत ने अव्वल। वो मूसा से पहले, वो यहया से पहले, वो नबीनों को बीना बनाने है आया। वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। दो बातें मैंने आपके सामने आपके गोशगुजार करनी है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो बहार बन कर के आए हैं। और दूसरी बात, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो इनकलाबे पैगंबर इनकलाब बन कर के आए। अब बहार कैसे मेरे आका? आओ, मेरे आका यूं ही नहीं आए। कायनात के परवरदिगार ने मेरे पैगंबर को सारी कायनात में से चुन करके नबी बनाया है। सुभान अल्लाह। ये तुसी चलो होन ते नहीं बोले तो हुण तुहाडी बचत होगी, तुसी होन नहीं बोले, लेकिन अगली गल ते तुसी बोलना है कि मेरे आका को अब कायनात के परवरदिगार ने चुना है। तो कैसे चुना है, कैसे इंतखाब किया? कायनात के परवरदिगार ने अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद
इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमाते हैं कायनात के परवरदिगार ने जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब करना था, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया, सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा, सारी कायनात के लोगों के दिलों को परखा। फवजद क़ल्बा मुहम्मदिन खैरा क़ुलूबिल इबादी। कायनात के परवरदिगार को सारी कायनात में से एक दिल पसंद आ गया। आमिना के लाल का दिल पसंद आ गया, अब्दुल्ला के लगते जिगर का दिल पसंद आ गया। फस्तफाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने उस दिल को चुन लिया। फब्तअसहु बिरिसालतिही, नबी बनाने के लिए चुन लिया, पैगंबर बनाने के लिए चुन लिया, नबियों का इमाम बनाने के लिए चुन लिया। इसीलिए मेरे नबी को मुस्तफ़ा कहा जाता है। मुस्तफ़ा का माना है चुना हुआ। जरा बोल करके बताओ, मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। अब मेरे से नबी सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं है बल्कि अल मुस्तफ़ा है। अल मुस्तफ़ा का माना ये बना कि सिर्फ मेरे नबी चुने हुए नहीं बल्कि मेरे नबी के लिए जो कुछ भी आया वो सब कुछ भी चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शान आई, शानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए मुकाम आया, मुकामों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए इज्जत आई, इज्जतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बहादुरी आई, बहादुरियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हसब आया, हसबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए नसब आया, नस्बों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए कुंबा आया, कुंबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए कबीला आया, कबीलों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए खानदान आया, खानदानों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए माँ आई, माँओं में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से मक्का चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से मदीना चुना हुआ। मेरे नबी के लिए अमदास आया, अमदासों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए सदाकत आई, सदाकतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए अदालत आई, अदालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए शराफत आई, शराफतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हुसन आया, हुसीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जमाल आया, जमीलों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए सदी आई, सदियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए साल आए, सालों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए महीने आए, महीनों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए हफ्ते आए, हफ्तों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए दिन आए, दिनों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए लम्हे आए, लम्हों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए बचपन आया, बचपनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए लड़कपन आया, लड़कपनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जवानी आई, जवानियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए नबुव्वत आई, नबुव्वतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए रिसालत आई, रिसालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किताब आई, किताबों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सीना आया, सीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए पसीना आया, पसीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए मदीना आया, मदीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए करीना आया, करीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए नगीना आया, नगीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए मेराज आई, मेराज में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सीरत आई, सीरतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए कमली आई, कमलियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए लिबास आया, लिबासों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए असवाज आई, असवाज में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बनात आई, बनात में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए ससुराल आए, ससुराल में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए दामाद आए, दामादों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए नवासे आए, नवासों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए नवासियां आई, नवासियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बेटे आए, बेटों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए बेटियां आई, बेटियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए उम्मत आई, उम्मतों में से चुनी हुई। अल्लाह ने मेरे नबी को नबी बनाया तो तमाम नबियों में से चुना हुआ। हुजूर तशरीफ लेकर के आए और कुरान पाक ने ना एक बड़ा खूबसूरत हुजूर की नात में, हुजूर की तारीफ में कायनात के शहंशाह ने एक जुमला कहा और कहा वरफाना
लाका जिक्र। जरा मेरे साथ बोलें, वरफाना। अब्दुल हन्नान भाई अब आप मुकम्मल तशरीफ रखिएगा, जरा ऊंची बोलो, वरफाना लाका जिक्र। क्या माने? कायनात का शहनशाह कहता है, ओ मेरा सोहना नबी, मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरे मुकाम को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरे तज़किरे को ऊंचा कर दिया, मैंने तेरे लिए तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। ए अल्लाह, किस अंदाज के साथ ऊंचा किया? कायनात का शहनशाह कहता है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई। ओ मेरा सोहना नबी, मैंने तेरे जिक्र को इस अंदाज से ऊंचा किया कि जहां पर मेरा जिक्र होगा वहां पर तेरा भी जिक्र होगा, जहां पर मेरी बात होगी वहां पर तेरी भी बात होगी, जहां पर मेरा तज़किरा होगा वहां पर तेरा भी तज़किरा होगा, जहां पर मेरा नाम लिया जाएगा वहां पर तेरा भी नाम लिया जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता और खोलिए कुरान, कुरान पाक के अंदर जहां पर खुदा का नाम है वहां पर मुस्तफ़ा का भी नाम है। तो रात में खुदा का नाम, तो रात में मुस्तफ़ा का नाम, इंजील में खुदा का नाम, इंजील में मुस्तफ़ा का नाम, ज़बूर में खुदा का नाम, ज़बूर में मुस्तफ़ा का नाम, कलमे में खुदा का नाम, कलमे में मुस्तफ़ा का नाम, आज़ान में खुदा का नाम, आज़ान में मुस्तफ़ा का नाम, नमाज में खुदा का नाम, नमाज में मुस्तफ़ा का नाम, दुरूद में खुदा का नाम, दुरूद में मुस्तफ़ा का नाम, खुतबे में खुदा का नाम, खुतबे में मुस्तफ़ा का नाम, मुल्कों में खुदा का नाम, मुल्कों में मुस्तफ़ा का नाम, शहरों में खुदा का नाम, शहरों में मुस्तफ़ा का नाम, बस्तियों में खुदा का नाम, बस्तियों में मुस्तफ़ा का नाम। अरे बाबा, ज़मीन की निचाइयों में, आसमान की बुलंदियों पर, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, समंदरों की गहराइयों में, गरज कायनात के हर हर खित्ते पर जहाँ जहाँ खुदा का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ पर मुस्तफ़ा का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। उस पर खुदाई खत्म है, इस पर मुस्तफ़ाई खत्म है। सुबहान अल्लाह। कायनात के परवरदिगार ने ना अपना तारुफ करवाया तो कहा अल्हम्दु लिल्लाही रब्बिल, जरा ऊंची बोलो, रब्बिल। और अपने नबी का तारुफ करवाया तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। कायनात के परवरदिगार की रुबूबियत तमाम जहानों के लिए, मेरे नबी की रहमत तमाम जहानों के लिए। और मेरे शहीद कायद हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद फरमाया करते सन, जिथों तक खुदा दी खुदाई ओथे ओथे मुस्तफ़ा दी मुस्तफ़ाई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जरा मेरे साथ बोलिए ना, वरफाना। बोलते नहीं गए सबक, अज आप इत्थे रखना है, ठीक है। ए मेरा दिल चाहता है मैं तुहानू सिर्फ ए समझावा कि वरफाना लका जिक्र दा माना की है। वरफाना लका जिक्र का उलमा ने एक और माना किया। एक तो ये ना, कायनात का शहनशाह कहता है मेरा सोना नबी, मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। एक माना इसका ये भी है, कायनात का शहनशाह कहते हो मेरा सोहना नबी, मैंने तेरे जिक्र को तो तेरे लिए ऊंचा किया है। जो तेरा उम्मती तुझसे वफा करेगा, जो तेरा उम्मती तेरा जिक्र ऊंचा करेगा, मैं उसको भी दोनों जहानों में ऊंचा कर दूंगा। ऊंची आखो सुभान अल्लाह। ये तुसी 10 मिनट बाद एक सुभान अल्लाह आखनी होंदी ते उंदे जिवें रोंदी मारदे हो हैं, अद्धे आखदे उद्धे नहीं आखदे। ऊंची आखो सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वरफाना लाका जिक्र। कायनात के परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, और मेरा सोहना नबी, मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। अब मैं भी सोच में पड़ गया, ए अल्लाह, नबी तो तेरे सारे ऊंचे हैं, नबी होता ही ऊंचा है, नबी कहते ही उसे हैं जो इज्जत वाला, अजमत वाला हो। ए अल्लाह, पैगंबर तो तेरे सारे आला, पैगंबर तो तेरे सारे अजमतों वाले, अल्लाह पैगंबर तो तेरे सारे रिफातों वाले, अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसको तूने अपने हाथों से बनाया, बनाने के बाद मस्जूद मलाइक बना दिया, बनाने के बाद तूने उसको जन्नत का मकीन बना दिया। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसने 950 साल तक तेरी तौहीद की दावत दी है। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो तेरी खातिर आग के अंदर जिसने छलांग लगा दी थी। पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो तेरे हुक्म पर छुरी के नीचे लेटने के लिए तैयार हो गया।
अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसने अपना आसा पानी के अंदर मारा, तूने पानी के अंदर रास्ते बना दिए थे। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो जब गुफ्तगू करता तो परिंदे भी उसकी गुफ्तगू को सुनने के लिए आया करते थे। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो जब मुर्दे को हुक्म करता कुम भी इज़्निल्ला, मुर्दा कब्र से खड़ा होकर अपने पैगंबर से गुफ्तगू करने लग जाया करता था। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो अपने हाथ पर लोहे को रखता तो लोहे को मोम बना करके रख दिया करता था। अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसके हुस्न को देख करके औरतों ने वक़त्तअना अपने हाथ काट डाले थे। अल्लाह पैगंबर तो तेरे सारे आला, पैगंबर तो तेरे सारे अस्मतों वाले, लेकिन यहाँ पर तूने बिलखुसूस कह दिया कि मैंने अपने नबी के जिक्र को ऊंचा कर दिया। अल्लाह यहाँ पर बिलखुसूस ऐलान फरमा दिया, कायनात का शहनशाह कहता है और पैगंबर तो मेरे सारे आला है, लेकिन यहाँ पर जिस पैगंबर का तस्करा हो रहा है वो कोई आम नबी नहीं है बल्कि वो पैगंबरों का इमाम है। मैंने उसके कदमों में इतनी बरकत रख दी है, उसके कदम यसरब की वादी पर पड़ गए, मैंने यसरब को मदीना तो शरीफ बना दिया। उसके कदम मक्का की धरती पर बढ़ गए, मैंने मक्का की गलियों की कस्में उठा डाली। उसके कदम हलीमा की उठनी पर पड़ गए, मैंने हलीमा की उठनी को तमाम उठनियों की सरदार बना दिया। उसके कदम अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर आ गए, मैंने अबू बकर को तमाम सहाबा का सरदार बना दिया। उसके कदम अतीका एक कायनात, अफीफा एक कायनात, आलिमा एक कायनात, मुफस्सिरा एक कायनात, मुहद्दिसा एक कायनात, मुअल्लिमा एक कायनात, मुफ्तिया एक कायनात, मोहसिना एक कायनात, हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरा में पड़ गए, मैंने उस हुजरे को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। हज़रात गिरामी कदर, कायनात के परवरदिगार ने आपके और मेरे आका का जिक्र ऊंचा कर दिया, बुलंद कर दिया। और आइए हज़रात गिरामी कदर, इसीलिए मैं अपने भाई का हुक्म पूरा करता चला जाऊं, मैं अपने भाई का हुक्म पूरा करता चला जाऊं, लेकिन उससे पहले मेरा दिल चाहता है मैं एक और बात, मैंने एक बात कही कि कायनात के सुहने और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सारी कायनात में होता है। वो आपके ज़हन में होगा कि कहाँ कहाँ होता है। अब अगर आप थोड़ा सा माहौल बनाएं और मुझे पता चले कि आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरी सरजमीन पर जहाँ पर हम रहते हैं, इस पूरी सरजमीन पर, पूरी दुनिया, पूरी सरजमीन पर किस किस वक़्त कहाँ कहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस किस वक़्त जिक्र होता है, मैं आपको बताऊं। अगर एडवांस के सुभान अल्लाह नहीं, एडी की सुभान अल्लाह ना, एडी कीमती नहीं, जरा उच्ची आखो सुभान अल्लाह। तुसी कली सुभान अल्लाह आखनी होती, उच्ची आखो, फिर आखो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी का तवज्जो मेरी तरफ रखिए, एक अजीम बात आपके सामने रखने लगा हूं, शायद पहले आपने इस अंदाज के साथ ना सुनी हो। हज़रात गिरामी कदर, माशाल्लाह मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं, कौन आए ना जी माशाल्लाह, हज़रत कारी अब्दुल हफीज साहब, खतीब इब्ने खतीब माशाल्लाह, हज़रत शेख तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह इनकी इज्जत में, इल्म में, हिलम में बरकतों का नज़ूल फरमाए। आप कुरान सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा, सुबहान अल्लाह। लेकिन आइए इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब फरमाएंगे, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैंने आपके सामने जिक्र किया, मैं बताने लगा हूं कि कायनात के सुहने पैगंबर का जिक्र इस कायनात के अंदर कहां कहां पर होते। अब आपने पूरी तकरीर में आंख नहीं झपकनी, इधर मेरी तरफ देखना, कोई उठे ना। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, वरफाना लका जिक्र, कायनात का शहनशाह कहते हैं मैंने अपने पैगंबर के जिक्र को ऊंचा कर दिया। अब मैं तालिब इल्म था, अब मैं सोच में पड़ गया कि मेरे नबी का जिक्र कहां कहां बुलंद होता है, कहां कहां मेरे नबी का जिक्र होता है, कहां कहां पर मेरे नबी का नाम लिया जाता है। अब मैं सोचता सोचता, रिसर्च करता करता मैं जोग्राफिया वालों के पास पहुंचा। ये जोग्राफिया वाले जिनको जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाते
हैं। मैंने उनसे अर्ज किया बाबा आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, आपकी किताबों के अंदर पूरी दुनिया का पूरी सरजमीन का नक्शा मौजूद है, मेरे एक सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे नबी का जिक्र इस पूरी दुनिया के अंदर इस पूरी सरजमीन के ऊपर कहाँ कहाँ बुलंद होता है। वो कहने लगा फरूकी साहब ये तो बात ही कोई नहीं, आप मेरे साथ साथ चलिए। मैं तखय्युल की दुनिया में वो मुझे साथ साथ लेकर के गया, किताबों की दुनिया से आप हमें पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इस सरजमीन पर कहाँ कहाँ होता है। हम चलते चलते जब पहुंचे ना जहाँ पर दुनिया की इस सरजमीन की खुशकी का आगाज होता है, जहाँ पर इस सरजमीन की खुशकी का आगाज होता है, जो सबसे मशरकी जजीरा है, इस पर जो मुल्क आबाद है, इस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दर्जनों जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जिसका सबसे मशरकी जजीरा सेबलर्स कहलाता है। सेबलर्स मुसलमानों का इलाका है। सेबलर्स की सरजमीन पर जब सुबह शादी का वक़्त होता है, मुअज्जिन की आंख खुलती है, मुअज्जिन वुजू करता है, वुजू करने के बाद वो कानों पर उंगलियां रख करके रब की किबरियाई का नारा बुलंद करते हुए कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद वो तेरे और मेरे नबी का तज़किरा करने लगता है, वो तेरे और मेरे नबी का चर्चा करने लगता है, वो तेरे और मेरे नबी की नबुव्वत की शहादत देने लगता है और पुकार उठता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आपके और मेरे नबी का तज़किरा होने लगता है। सेबलर्स की सरजमीन पर अभी सुबह शादी का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि साथ वाले जजीरे समाट्रा के अंदर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी समाट्रा की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि जकार्ता की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त हो जाता है। अभी जकार्ता की सरजमीन पर अदान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि मलेशिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी मलेशिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि बांग्लादेश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी बांग्लादेश की सरजमीन पर तेरे और मेरे नबी के चर्चे हो ही रहे होते हैं कि श्रीलंका के इलाका के अंदर आपके और मेरे नबी का नाम गूंजने लगता है। अभी श्रीलंका के इलाका के अंदर आपके और मेरे नबी के तस्करे हो ही रहे होते हैं कि कलकत्ता की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक़्त हो जाता है। अभी कलकत्ता की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि मकबूदा कश्मीर के पहाड़ों पर तेरे और मेरे नबी का मीठा मीठा नाम गूंजने लगता है। अभी मकबूदा कश्मीर के पहाड़ों पर तेरे और मेरे नबी का नाम गूंज ही रहा होता है कि श्रीनगर के इलाका के अंदर आपके और मेरे नबी के तस्करे होने लगते हैं। अभी श्रीनगर के इलाका के अंदर अज़ान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि पूरे हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ के अंदर आपके और मेरे नबी के चर्चे होने लगते हैं। अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि यहाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक़्त हो जाता है। पाकिस्तान सियालकोट से लेकर गवादर की बंदरगाह कराची के साहिल समंदर तक ये 40 मिनट का फासला है। 40 मिनट के दौरान पाकिस्तान की पाक धरती पर मेरे पाक नबी का पाक नाम बुलंद होता रहता है। अभी पाकिस्तान की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता। काबुल के इलाका में अज़ान फजर का वक़्त हो जाता है। अभी काबुल की सरजमीन पर तेरे और मेरे नबी का तज़किरा हो ही रहा होता है। अफगानिस्तान की सरजमीन पर नबी अलैहिस्सलाम के चर्चे होने लगते हैं। अभी अफगानिस्तान की सरजमीन पर हुजूर के चर्चे हो ही रहे होते हैं कि इराक की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी इराक की सरजमीन पर अजान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता। ईरान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त हो जाता है। अभी ईरान की सरजमीन पर फजर की अजान का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, सऊदिया अरेबिया के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर, मक्का की धरती पर बुलंद बाला आवाज़ों के अंदर तेरे और मेरे नबी का तज़किरा होने लगता है। अभी मदीना की सरजमीन पर अरे मदीना से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की आवाज़ें ख़त्म नहीं होती है कि साथ वाले मुल्क मिस्र की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक़्त हो जाता है। अभी मिस्र की सरजमीन पर अज़ान फजर का वक़्त ख़त्म नहीं होता कि दुबई की सरजमीन पर अज़ान
अजान फजर का वक्त हो जाते अभी दुबई की सरजमीन पर अजान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, लीबिया की सरजमीन पर अजान फजर का वक्त हो जाते अभी लीबिया की सरजमीन पर अजान फजर का वक्त खत्म नहीं होता कि अमेरिका की सरजमीन पर, अरे बाबा दुश्मनों की काफिरों की सरजमीन पर आपके और मेरे नबी के तस्करे होने लगते हैं। अभी अमेरिका की सरजमीन पर अजान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, यूरोप के इलाकों में अजान फजर का वक्त हो जाते अभी यूरोप की सरजमीन पर अजान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, ट्यूनिस के इलाका के अंदर अजान फजर का वक्त हो जाते अभी ट्यूनिस की सरजमीन पर अजान फजर का वक्त खत्म नहीं होता, मातश की सरजमीन पर अजान फजर का वक्त हो जाते अभी मातश की सरजमीन पर अजान फजर का वक्त खत्म नहीं होता कि वो बहरे ओकियानूस के साहिल समंदर पर आबाद बस्तियों में मुअज्जिन की आंख खुलती है और वह वुजू करके अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने लगता है। मैं पूछता हूँ जोग्राफिया वाले से, अरे बाबा हम यहाँ मगरिबी किनारे पर पहुंच चुके हैं, जरा मुझे पीछे वाले का हाल तो बता। तो वो कहते हैं फरूकी साहब 9.5 घंटे हो चुके हैं हमें मशरिक से चले हुए, अभी यहाँ पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं हुआ कि पीछे से जोहर की अजान का वक्त शुरू हो चुका है। अभी जोहर की अजान चलती चलती बांग्लादेश तक नहीं पहुंचती है, असर की अजान का वक्त हो जाते अभी असर की अजान चलती चलती मलेशिया तक नहीं पहुंचती, मगरिब की अजान का वक्त हो जाते मगरिब की अजान चलती चलती ओकियानूस तक नहीं पहुंचती है, इशा की अजान का वक्त हो जाता है। मैं पूछता हूँ ये क्या माजरा है? कायनात का शहंशाह कहते अभी पूछता है कि तेरे नबी का जिक्र कहां कहां पर बुलंद होता है। अरे बाबा कायनात की वो जगह बता, कायनात का वो खित्ता बता ना बाबा, ना वक्त का वो लम्हा बता जिसमें तेरे नबी की शान बुलंद ना हो रही हो। अगली बारी नारा वाला बंदा भी मैं गड्डी च बहा के नाल लैके आवांगे, भला गड्डी दे डिग्गी दे पिछे ना बाना को। सुभान अल्लाह। तानू पूर सुभान अल्लाह। ए ना गल है तुम कम से कम मेरा साथ ही खड़ाओ है। अल्लाह आपको इज्जतों पर। मुझे अफसल भाई बता रहे थे बड़े ज़ौक़ वाले साथी हैं माशाल्लाह। शान मुस्तफ़ा आप सुनाएंगे तो इनका दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं नौकर इंशाल्लाह। हज़रात ग़िरामी की तवज्जो मेरी। अब मेरा दिल चाहता है मैं हुजूर की आपको सिर्फ बड़े मुख्तसर वक्त मेरा दिल चाहता है मैं अब आपको हुजूर की नात सुनाऊँ। सुनेंगे इंशाल्लाह? सुनोगे इंशाल्लाह? नबी अलैहिस्सलात आज माशाल्लाह नात खां बैठे हैं, 2 नात खां बैठे हैं इंशाल्लाह अपने अपने वक़्त पर इंशाल्लाह आपको नात सुनाएंगे। लेकिन मेरा अपना ज़ौक़ है मैं इंशाल्लाह नात सुनाता हूँ आपको। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो कुछ भी अता किया चुन कर अता किया, और जो हुजूर को नाम अता किया वो भी चुन करके अता किया। ओए ऊँची आको सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपके और मेरे आका का नाम क्या? जरा बाहर आ जाए। क्या नाम है मेरे आका का? मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का मीठा मीठा नाम। और क्या माना इस नाम का? इस नाम का माना ये है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या माना है? जिसकी तारीफ अपने करें, जिसकी तारीफ बेगाने करें, जिसकी तारीफ दुश्मन करें, जिसकी तारीफ यार करें, जिसकी तारीफ अगयार करें, जिसकी तारीफ वफा शहार करें, जिसकी तारीफ जमीन वाले करें, जिसकी तारीफ आसमान वाले करें, जिसकी तारीफ फल्की करें, जिसकी तारीफ फर्शी करें, जिसकी तारीफ सारी कायनात करे, कायनात का परवरदिगार करे, उसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे नबी की नात सबसे ज्यादा पढ़ी गई है, मेरे नबी की तारीफ सबसे ज्यादा की गई है। मेरा दिल चाहते मैं मुख्तलिफ जुबानों के अंदर आपको हुजूर की नात सुनाऊं। माशाल्लाह। वैसे तो जब नात खान नात सुनाते हैं तो मेरे ख्याल नाल उन्होंने तो बाबा माशाल्लाह है मोहब्बत भी होती है, लेकिन मैं चाहूँ कि तुहानू मुख्तलिफ जुबाना सुर मेरे को आंदी कोई नहीं, ठीक है, सुर तुहानू मैं पहले सुनाती है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हर जुबान के अंदर हुजूर की नात पढ़ी गई, हर किसी ने हुजूर की नात पढ़ी है, अपने ने भी पढ़ी, बेगाने ने भी पढ़ी है। और मैं कहा करता हूँ जादू वो जो सड़ चढ़ करके बोल ले। मेरे नबी की तारीफ अपने तो करते ही हैं, बेगानों ने भी मेरे नबी की तारीफ है। अब मेरा दिल चाहता है मैं मुख्तलिफ जुबानों में हुजूर की नात आपको सुनाऊं। ये देखिए ना, अरबी वाला बोला और कमाल कर दिया। कहा व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। और बोला तो फारसी वाला भी बोला, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजा दारी आंच खूबा हमा दारम तो तन्हादारी। और बोला तो उर्दू वाला भी बोला कि उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहाँ से लाऊं, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसरो किसरा के मडीरों को हिलाया जिसने। और लोगों वो खिलौनों से नहीं शम्सो कमर से खेले जिन पे साया परे जिब्रील किया करते हैं। और बोला तो अंग्रेजी वाला भी बोला, ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री। सारी कायनात के अंदर अकेले मेरे नबी की जात ऐसी है जो दुनिया के पैमाने में भी पूरी उतरती है, दीन के पैमाने में भी पूरी उतरती है। हर किसी ने मेरे नबी की नात पढ़ी है, लेकिन एक सुरैकी वाला उसने कमाल ही कर दिया। कहा रिवायत करेंदा ए जाबिर सुहारा, रिवायत करेंदा ए जाबिर सुहारा। मैं इकराती डिठा मोहम्मद प्यारा, चन्नो सी चौदवी ते कोई कोई सितारा। मैं दोहानू देखा दोबारा सिवारा, मैं दोहानू देखा दोबारा सिवारा, मैं दोहानू देखा दोबारा सिवारा, मैं दोहानू देखा दोबारा सिवारा। खुदा दी कसम चंद मदहम दिस आया, मोहम्मद दा चेहरा सोना नजरी आया। शाने मुस्तफा, अदबे मुस्तफा, रिफते मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, मसलके हक के हदीस। आइए हज़रात गिरामी कदर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके और मेरे लिए बहार कैसे हैं, आपके और मेरे लिए रहमत कैसे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा आपकी और मेरी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका, सब कह दो रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी खिदमत। मैं आपको बताने लगा हूँ कि हुजूर आपके और मेरे लिए रहमत कैसे हैं। और मैं कहा करता हूँ यारो, वो पहली कौमें थी ना, गुनाह करती थी, उनके चेहरे तब्दील हो जाया करते थे। ये आपके और मेरे साथ तो हुजूर की दुआएं हैं। इतने इतने गुनाहगार हम हैं, लेकिन अल्लाह ने चेहरे वैसे ही रखे हुए हैं। वो किसी को बताता नहीं है कि ये साथ वाला गुनाहगार बैठा हुआ है, वो तो सत्तार बादशाह है। और मेरे नबी की दुआएं हैं, सुबहान अल्लाह। मैं आपको बताऊं हुजूर आपके और मेरे लिए रहमत कैसे हैं, बहार कैसे हैं। मेरी अम्मा जान ना हुजूर की बड़ी खिदमत किया करती, बड़ी खिदमत। आपके बालों में कंघी किया करती, आपके लिए दस्तरखान बिछाया करती, आपके लिए वुजू का पानी रखा करती, आपको वुजू करवाया करती, आपके लिए खाना चुन करके रखा करती। जब आप खिदमत करती ना तो हुजूर आगे से दुआ दिया करते। क्या दिया करते?
दुआ दिया करते। और क्या कि आयशा आज आपने मेरे लिए खाने का एहतमाम किया, अल्लाह आपका भला, इस दुआ दिया करते। नबी इस्लाम की सुन्नत है, ये सुन्नत आप भी अपनाइए। अगर अल्लाह वाली लैके आ जाए कि गोश्त चंगा कढ़ाई पका के ते आख दिया करो अगों अल्लाह वाली अल्लाह तेरा भला करे, तू माशाल्लाह 2-3 घंटे ला के मेरे वास्ते रोटी पकाई है, ते तुसी समझदे नहीं इनकी तो जिम्मेदारी है, मैं भी तो काम करना। लेकिन हुजूर की सुन्नत, आपका तरीका। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा ना एक सहाबी ने आके, हुजूर आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आप फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा अपनी ज़ौजा आयशा से प्यार है। क्या माना ये हुजूर की सुन्नत, तरीका, घर की जिंदगी। उसने ना बड़ी अजीब बात थी कि मजलिस के अंदर अपनी ज़ौजा का तज़किरा करना कि मुझे अपनी बीवी से तुसी कदी आख दियो भला कि मैनू अपने घर वाले नाल बड़ा प्यार है, शर्मांदे हो तुसी? जिथे शर्माना होंदा है असीं उत्थे नहीं शर्मांदे हैं। ते ए नौजवान है, बाकी जिन्हों मर्जी आखी जाएंगे हैं, ते घर वाली नूं नहीं आखेंगे हैं। एक ऐसा दौर अजीब आ गया, वो फैशन बन गया। तो जहां पर जो घर की जिंदगी है, जो जहां पर मोहब्बत होनी चाहिए, जो हुजूर की सुन्नत है, वहां पर है कोई नहीं है। इस वजह से घर तबाह बर्बाद हो गए, तलाकों की उरूज पर जो है वो सतह चले गई। वो साहबी फौरी अर्ज करते आका नहीं, मैंने औरतों में नहीं पूछा, मर्दों में सबसे ज्यादा आपको किससे प्यार है? मेरे नबी को पता चल गया। हुजूर ने फिर हजरत आयशा का नाम शामिल करके कहा, मुझे मर्दों में सबसे ज्यादा हजरत आयशा सिद्दीका के बाबा से प्यार है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर मैनू आखन दियो ना कि अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया, अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया, जिनको शोहर हबीबे खुदा मिल गया। क्यों मुकद्दर पे नाजा न हो आयशा, दो जहां का जिन्हें बादशाह मिल गया। इन पे तोहमत लगी ना था कोई गवाह, इनकी ततहीर का रब गवाह बन गया। मेरी अम्मा जान खिदमत कर रही हैं। एक दिन ना बड़ी खिदमत की, बड़ी, मैं जहां आपको लाना चाहता हूं तो वह जो बड़ी खिदमत की अर्ज करती, आका आज मेरे लिए रब्बे कायनात से दुआई कर दें। सुबहान अल्लाह, सुबह आज मेरे लिए रब को दुआई कर छो, आज मेरे वास्ते हाथी चक छो। तो मेरे नबी ने दुआ शुरू की। सुबहान अल्लाह। हुजूर रब्बे किबरिया के सामने अर्ज करते हैं, मेरे नबी ने दुआ की हजरत आयशा की सिद्दीका के लिए, और क्या कहा? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली आयशा मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़रा व मा असर्रत व मा आलनत। अल्लाह आयशा के गुनाहों को माफ कर दे, जो इसने छुप करके गुनाह किए उन गुनाहों को भी माफ कर दे, जो इसने एलानिया गुनाह किए उन गुनाहों को भी माफ कर दे, जो इसने पिछली जिंदगी में गुनाह किए उन गुनाहों को भी माफ कर दे, और जो इससे आइंदा जिंदगी में गुनाह सरजद होने हैं उन गुनाहों को भी माफ कर दे। जब ये दुआ मेरे आका ने की है, अम्मा जान इतना खुश हुई सुनकर, इतना राजी हुई, इतना मुस्कुराई कि मुस्कुराते मुस्कुराते, इधर मेरे बोलो देखो, मुस्कुराते मुस्कुराते ना आपने अपने सर मुबारक को, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आपने अपने सर मुबारक को मेरे नबी की झोली मुबारक में ला करके रख दिया। सुभान अल्लाह। मेरी अम्मी जान ने इतना राजी हुई, इतना खुश हुई, जैसे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट है। बंदा बड़ा ही हंसे ना, ते हंसदा हंसदा बंदा कई बारी सर सजदे च रख छड़ दे। अम्मा जान इतना राजी हुई, इतना खुश हुई कि मुस्कुराते मुस्कुराते आपने अपने सर मुबारक को मेरे नबी की झोली मुबारक में रख दिया। मेरे आका पूछते हैं, आया सुर्र की दहानी, लगता है आयशा तुझे मेरी दुआ ने खुश कर दिया है, लगता है तुझे मेरी दुआ ने राजी कर दिया है। अम्मा जान अर्ज करती है, आका मैं राजी क्यों ना हूं, मैं खुश क्यों ना हूं? आपने तो मेरे उन गुनाहों की भी रब से माफी मांग दी है जो गुनाह अभी मैंने किए ही कोई नहीं है, आपने उनके लिए भी माफी मांग दी है। कायनात के सोने नबी फरमाते हैं, आयशा ये जो दुआ आज मैंने तेरे लिए की है और तू सुन करके इतना खुश हुई है, वल्लाही इन्नहा लदावती बि उम्मती फी कुल्ली सलातिन, यही दुआ हर रोज हर नमाज के बाद मैं अपने हर उम्मती के लिए करता हूं। सुबहान अल्लाह। आपके और मेरे आका की दुआएं, आपके और मेरे आका, आपके और मेरे लिए रहमत हैं। आइए हजरात गिरामी कदर, आखिरी बात सुनिए और बात मुकम्मल होती है। हजरात गिरामी कदर,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके और मेरे लिए रहमतल लिल आलमीन हैं। और आइए तवज्जो रखिए, कायनात के सोने नबी ने एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, आखिरी 5 मिनट बस बात मुकम्मल हो, कुरान पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ते पढ़ते ना एक आयत आपने पढ़ी, इम तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इम तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जब कुरान की आयत पढ़ी ना तो हुजूर रोने लग गए, ज़ारो क़तार आंसू आपके आगे। कायनात के शहनशाह ने फौरी जिब्रील को भेजा, हो जा जिब्रील, कायनात के शहनशाह, कायनात के शहनशाह से देखा नहीं जाता मेरे नबी की आंखों में आंसू। अल्लाह ने फौरी जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील जा करके पूछ के तो आ मेरा महबूब क्यों रो रहा है, मेरे महबूब पैगंबर की आंखों में आंसू क्यों है। जिब्रील आ गया, जिब्रील आ गया, आकर के अर्ज करते आका क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं। कायनात के सोहने नबी फरमाते हैं जिब्रील देखिए ना, मैंने ये कुरान पढ़ा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से बरात का ऐलान फरमाया और क्या कहा, ए अल्लाह इम तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तो इनको अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, अगर तो इनको माफ कर दे तो गालिब हिकमत वाले, अगर तो माफ कर दे तो तेरी मर्जी है, अगर तो इनको अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, जो चाहता है कर ले, मैं बरात का इजहार करता हूँ। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील मैं तो अपनी गुनहगार उम्मत को यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता अल्लाह तेरे बंदे हैं, माफ कर दे, भला अजाब दे दे, जा जा करके पूछ के आना मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक किया जाएगा। कायनात के परवरदिगार ने पैगाम भिजवा दिया। कायनात का शहनशाह कहता है और मेरा सोहना नबी अपनी आंखों से आंसू साफ कर लीजिए, सनुरसी का फी उम्मती का वला नसू का, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी। तो समझ ही कहीं नहीं आई, इसका तर्जमा मैं अपने अंदाज में मैंने यूं किया, सुबहान अल्लाह, कायनात दा शहनशाह आख दे और मेरा सोहना नबी अपनी अखां चो अथरू साफ कर ले, तू जिवें आखेगा असी उंजे ही कर लवांगे। सनुरज़ी का फी उम्मती का वला नसू का। और कुरान पाक की आयत है वला सौफा यूती का रब्बु का फतरजा, और मेरा सोहना नबी हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह। हम और जो महबूब होता है ना उसे राजी किया जाता है, जो महबूब होता है उसे राजी। आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम है खलीलुल्लाह, क्या नाम है, और हजरत आपके और मेरे आका का नाम है हबीबुल्लाह, क्या नाम है। खलील भी दोस्त को कहते हैं और हबीब भी दोस्त को कहते हैं। बोलो खलील भी दोस्त को कहते हैं और हबीब भी। फर्क दसा, फर्क पता है तुहानू नहीं पता तो मैं दसांगा तो फिर तुसा बोलना है। फर्क उलमा ने बड़ा अमीक लिखा है, कहा खलील उस दोस्त को कहा जाता है जिससे मोहब्बत के, मौलाना तवज्जो, जिससे मोहब्बत के अंदर सभी कुछ ले लिया जाए उसे खलील कहा जाता है, और जिसको मोहब्बत में सभी कुछ दे दिया जाए उसे हबीब कहा जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर गल मुक गई। मेरा सलाम तवज्जो, मैं अपने भाई अफजल साहब का हुक्म पूरा करता चला जाऊं। अरे मुझे तो इस बात पर बड़ा फख्र है कि वो हमारा नबी है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक तआला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई ईशानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहों बशर से कहीं बुलंद और बाला हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो खुशी खूबतर है हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी। पत्थरों जड़ से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है, आंखों की ठंडक है, वो सबकी आंखों का तारा हमारा नबी है। नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी। वो करम ही करम, वो है रब की अता, मोमिनों का सहारा हमारा नबी। अब भी जन्नत ने आराम फरमा है, वो क्या खुशी है नजारा हमारा नबी। अबू बकर हो, उमर हो, गनी हो, अली, सबका आका
आका और मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी, है लियाकत उनकी जागीर सारा जहां, हर जहां के लिए है हमारा नबी। आयशा से रिवायत है, कुरान पढ़ो, यह है सारे का सारा हमारा नबी। हर्फ अल्फाज अल्फाज से आयतों से सुपारा हमारा नबी, जिसको यासिर मुसम्मिल मुदस्सिर कहा, वह दुहा भी पुकारा हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। हशर में देखते ही पुकारेंगे हम, हशर में देखते ही पुकारेंगे हम, ये हमारा 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 नबी। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह, अकरमक अल्लाह।